आदाब, खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जेएनयू तशद्दुद को हुए एक हफ्ता गुजर चुका है। गुज़िश्ता इतवार यानी आज ही के दिन इसी वक्त पर जेएनयू में तलबा पर हुए हमले की तस्वीरें वायरल होने लगी थीं। आनन फानन में तलबा को अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा था। एक जानिब से इस हमले की मजम्मत की जा रही थी तो दूसरी जानिब हॉस्टल, जिसे अब तक सबसे महफूज मकाम तस्वुर किया जाता था, लेकिन हमले के बाद यह साबित हो गया कि अब हॉस्टल भी महफूज नहीं रहे। 5 जनवरी को तकरीबन 50 नकाबपोश हमलावरों ने तलबा तंजीमों को निशाना बनाया, जिसमें तकरीबन 20 तलबा और 5 असातिज़ा जख्मी हुए। हॉस्टल के अंदर हुए इस हमले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। जेएनयू तशद्दुद मामले में पुलिस ने 9 तलबा की पहचान कर ली है, जिसमें जेएनयू तलबा तंजीम की सदर आयशी घोष भी शामिल हैं, जिनसे दिल्ली पुलिस कल पूछताछ करेगी। इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तालीमी इदारों से जुड़ी 208 शख्सियात ने तशद्दुद मामले पर खत लिखा है। वहीं दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर भी तलबा तंजीम सवाल खड़े कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर तलबा तंजीमें आखिर मुतमईन क्यों नहीं हैं? क्या वाइस चांसलर के तालीमी सरगर्मियों के बयान पर तलबा अमल पैरा होंगे? आज इसी मुद्दे पर जानेंगे अपने 2 खास मेहमानों से उनका रुख। खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले अपने खास मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे 7 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जेएनयू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सतीश चंद्र यादव साहब, जो कि आयसा के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनका ताल्लुक एबीवीपी से है, वैलेंटीना ब्रह्मा। आपका भी इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सतीश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आखिर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और कारकर्दगी पर आपकी तंजीमें, लेफ्ट तंजीमें क्यों सवाल खड़े कर रही हैं? क्यों मुतमईन नहीं है आप दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर? जी देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि 2019 में जब मोदी सरकार चुन करके आते हैं तो जितना भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उसको वो बर्बाद करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जो जियो का जो मालिक हैं अंबानी जी से पैसे लेकर के जो चुनाव लड़ते हैं मोदी जी, तो उनके कर्ज को उतारने के लिए, या इस तरीके से ये बोला जाए कि जो पैसा आपका जियो का मोदी जी के चुनाव में लगा था, उसके लिए वो सबसे पहले पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना चाहते हैं, ताकि जो अभी जो जियो यूनिवर्सिटी खुला है उस पे लोग जाकर के मजबूर हो सके वहां पर जाकर पढ़ाई करने के लिए, और जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग वहां से मतलब उस सिस्टम से बाहर किए सके। तो इसी के सिलसिले में जेएनयू में एक पिछले 70-75 दिन से एक आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन फीस वृद्धि के खिलाफ था और इस आंदोलन का मकसद था कि जो गाँव से जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं जेएनयू कैंपस में, वो लोग पढ़ाई कर सकें। और इसी के सिलसिले में ये आंदोलन चल रहा था कि वो गांव के स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। न सिर्फ वो लोग पढ़ाई पूरी कर सकें, बल्कि उसके बाद जो आने वाले जनरेशन होंगे वो लोग अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। जो महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। लेकिन उस आइडिया को तोड़ने के लिए 75 दिन से वो आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन जब वो आंदोलन एक सफलता की तरफ बढ़ रहा होता है तो प्रशासन कहीं न कहीं इस दबाव में होता है कि उस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए। तो वो खत्म करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को खुली छूट देता है कि आप जाइए और जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चला रहे हैं आप उनके ऊपर अटैक कीजिए, ताकि जो इशू वृद्धि के खिलाफ है वहां से मीडिया हाउसेस में बहुत तरीके से वायलेंस किया गया है। पिछले 2 महीने में अलग अलग तरीके से वायलेंस किया गया है। सतीश चंद्र यादव द्वारा भी वायलेंस किया गया है। 4 जनवरी को ये शांतिपूर्ण तरीके से हुआ ही नहीं है। 4 जनवरी को एड ब्लॉक के अंदर घुस के तोड़फोड़ की गई है। वहां पर लोगों को हमला, सर्वर रूम के अंदर घुस के तोड़फोड़ की गई है। ये शांतिपूर्ण तरीका है आपका। जो आरएसएस वैलेंटीना भी कुछ कह रही है, वैलेंटीना भी कुछ कह रही है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वैलेंटीना आपके पास आऊंगी मैं। पहले सतीश की बात सुन लेती हूं, आपके पास पहुंचूंगी सवाल लेकर। वैलेंटीना, वायर क्यों काट दिया गया? वैलेंटीना साहिबा आपके पास आऊंगी मैं सवाल लेकर। सतीश अपनी बात मुकम्मल कर लें। सतीश, के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि जेएनयू में एक कल्चर रहा है डिबेट और डिस्कशन का। लोगों से ये बोला गया कि अगर किसी के पास डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, कुछ अलग बात रखना है, तो वो अपनी बात को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पीसफुल तरीके से रखें। उनकी बात को भी हम लोग वहां पे कंसिडर करेंगे। लेकिन 4 तारीख को सुबह 10 बजे के करीब जो एबीवीपी के स्टूडेंट होते हैं
जिसमें उनके साथ कुछ टीचर भी शामिल होते हैं। वो लोग हिंसा को भड़काते हैं, स्टूडेंट को वहाँ पे दौड़ा कर पीट रहे होते हैं। जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो वो लोग मेरे साथ भी हाथापाई करते हैं और मुझे भी धमकी देते हैं। ये सारा सिलसिला पूरा 4 तारीख चल रहा होता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक और स्कूल जो SBT है वहाँ भी हंगामा चल रहा होता है। उसको सुन करके मैं वहाँ पर लोगों के बीच में जा करके लोगों से शांति की अपील कर रहा होता हूँ। उसके बाद जो ABVP के स्टूडेंट होते हैं इस कैंपस के, वो लोग मेरे ऊपर भी अटैक कर देते हैं। उसके बाद 2:30 बजे के आसपास वो लोग मुझे 10 से 12 लोग मिल करके मारते हैं। फिर वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं, जो छात्र, वो लोग बचाते हैं। फिर मुझे वहाँ से एम्स ट्रॉमा सेंटर लेकर जाया जाता है जहाँ पर मेरी इलाज चलती है और MLC आती है। उसके बाद 5 तारीख को ये लोग एक पीसफुल मार्च चल रहा, एक पीसफुल पब्लिक टॉक चल रहा था, जिसका कॉल जो टीचर एसोसिएशन यहाँ पर है JNU TA, उसने दिया था कि कैंपस में एक शांति का माहौल बनाया जाए। और जो कैंपस का एक कल्चर है, डेमोक्रेटिक एक जो डिबेट का, डिस्कशन का एक कल्चर है, उसको मेंटेन रखा जाए। और ताकि और ये भी उसका पर्पस था, उन्हें माफी मांगनी चाहिए हमसे, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पेरियार के अंदर हमारे ऊपर अटैक किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए आज हमारे हमसे। कि जो स्टूडेंट के अंदर सतीश आप ठीक है, आपकी बात हमने सुनी, आपकी बात। वैलेंटीना, आखिर 5 जनवरी को क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्योंकि लेफ्ट ABVP पर इल्जाम लगा रहा है कि तशद्दुद और हिंसा उनकी तरफ से फैलाई गई, हमला उनकी तरफ से किया गया। लेकिन वही ABVP की बात करें तो लेफ्ट पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। आखिर है क्या पूरा मामला? आप भी मुतासरा हैं, आप उस वक्त हमले में आपको भी चोटें आई थी, क्या कुछ हुआ था उस दिन? पांच तारीख को एड ब्लॉक पे जब हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए थे, तब वहां पे एक मॉब आता है। उस मॉब के हाथ में डंडे होते हैं, उनके मुंह में मास्क होते हैं। और तभी एक छात्रा आती है जो आयशा जिस आयशा से सतीश चंद्र यादव है, उसी आयशा की एक छात्रा आती है जो आके मेरे साथ बदतमीजी करती है। मुझे बोलती है कि तू ABVP की है, मेरे साथ गाली गलौज करती है और मुझे मारना पीटना शुरू करती है। उसके बाद जब हम पेरियार हॉस्टल जाते हैं किसी तरीके से खुद को बचा के, तो यही सतीश चंद्र यादव वही नकाबपोश लोगों को लेके, हाथ में लाठी लेके पेरियार में घुसते हैं और हमारे ऊपर अटैक करते हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, अगर देख पाएंगे कि ये सतीश चंद्र यादव ही हैं जो मेरे ऊपर और मेरे साथ जो छात्रा है शांभवी के ऊपर लात मारते हुए दिख रहे हैं। साफ साफ सबूत है इनके खिलाफ। क्या ये कहना चाहते कि ये वीडियो झूठी है? क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए हमसे? ठीक है, ये लोग जो कहते हैं आपका क्या कुछ कहना है? ये करते हैं। वैलेंटीना, आप पर इल्जाम लगा रही हैं कि आपकी तरफ से उन पर हमला किया गया। जी नहीं, मैं बोलता हूं कि आप JNU प्रशासन से वहां का जो जिस एड ब्लॉक पर ये लोग बोलते हैं कि लोग रजिस्ट्रेशन कराने गए थे, इनसे पूछिए कि क्या ये लाठी डंडा लेकर के वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने गए थे? क्या उस एड ब्लॉक से जब स्टूडेंट गुजर रहा था तो क्या उनको थप्पड़ मारते हुए लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे थे? क्या उस एड ब्लॉक से जब कोई माइनॉरिटी स्टूडेंट गुजर रहा था जिसके मुंह पे दाढ़ी होता था, सर पे टोपी होता था, क्या उसका मोबाइल छीन करके उसके साथ हाथापाई करके, क्या गाली गलौज करके, क्या ये लोग इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे थे? जिस स्टैचू के पास ये लोग बैठे थे 2-3 घंटे और वहां पर लात मार के आप लेकिन सतीश, एक बात यहाँ पर ये कहना होगा कराने के लिए, लात मार के आप स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन का बाइकआउट नहीं था, लेफ्ट तंजीमें कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि सर्वर में जाकर तोड़फोड़ की जाए, सर्वर रूम में जाकर तोड़फोड़ की जाए, तार काट दिए जाए। क्लासेस अटेंड करना चाहते थे। ये कहाँ तक जायज है? सतीश, कैंपस में कौन लोगों को लाठी मार रहा है, कौन लोगों को डंडा मार रहा है? सतीश, एक सेकंड, मेरे सवाल सुन लीजिए। सतीश, आप वीडियो फुटेज मांगिए, आपको सतीश, आपको आवाज मेरी पहुंच पा रही है? उम्मीद करती हूँ आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी। सतीश, आपसे ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन का बाइकआउट तलबा तंजीमें कर रही थी लेफ्ट की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन का बाइकआउट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने बातों के जरिए लोगों को जोड़िए, तकरीरें करिए, डिस्कशन करिए, लोगों को जोड़िए कि वो रजिस्ट्रेशन ना कराएं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जाकर सर्वर रूम में तोड़फोड़ करें, जिसका इल्जाम आप पर लगा है। जी बिल्कुल नहीं, देखिए जी बिल्कुल नहीं, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं। ना सिर्फ तोड़फोड़ की गई, वहां पे जो सर्वर रूम के स्टाफ थे, चाकू लेके उनको डराया धमकाया गया, उनको बोला गया कि वो सर्वर रूम से निकल जाए, नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये इनका छात्र आंदोलन था। छात्र आंदोलन के आड़ में ये सब कर रहे थे यहाँ पे आयशा के एक्टिविस्ट। गीता कुमारी ने खुद कबूल किया है कि मास्क पहन के जो लोग वहाँ मौजूद थे वो उनके साथ वहाँ पे थी और उन्होंने ही उनको वहाँ घुसाया था।
देखिए, और जब छात्रों ने सर्वर रूम पे जाके ये मांग की कि वाईफाई चालू होना चाहिए, तो उन छात्रों के साथ भी बदतमीजी हुई। के अंदर का आप वीडियो क्लियरेंस करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वाईफाई चालू करवाना चाहते थे, उनके साथ भी बदतमीजी करी गई। अंदर घुस जाते हैं। जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो छात्र वहां पे वाईफाई चालू करवाने के लिए गए थे, वो चालू करवाने, उनके साथ भी बदतमीजी की, उनको भी धमकाया गया, उनको साथ भी मारपीट करी गई और फिर बोला गया कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे आपके पास लौटिए। हमारे छात्रों को 3 दिन से लगातार ये धमकी दी गई है। जी सतीश जी, मेरी बात सुनी जाए। जी जी जी, नहीं बात सुन लीजिए। देखिए, 75 दिन से जो आंदोलन चल रहा था, हर स्कूल के सामने एक पीसफुली तरीके से एक आंदोलन चल रहा था, जिसमें लोग इंश्योर करा रहे थे कि हम लोग एक नॉन कोऑपरेशन में हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने, जो हर कोई उनके नाम से रूबरू है, कि जिस महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन के दम पे ब्रिटिश राज को झुका दिया था, उसी मोड ऑफ आंदोलन के मोड ऑफ मूवमेंट के दम पे महात्मा गांधी जी का नाम लेके गांधी जी को शर्मिंदा मत कीजिए, सतीश जी गांधी जी को शर्मिंदा मत कीजिए, वो इंसानवादी थे। लेकिन इस तरीके के आंदोलन का समर्थन तो कभी नहीं करते। बीच में गांधी जी कभी आपके तरीकों का समर्थन कर ही नहीं सकते हैं। ब्रिटिश राज आपने जिस तरीके से एड ब्लॉक के अंदर घुस के तोड़फोड़ करके वहां लिखा लाल किले पे लाल निशान, ठीक उसी प्रकार मांग रहा है हिंदुस्तान, विद्यार्थी ये आपने लिखा एड ब्लॉक के अंदर घुस के, ये आपके फीस वृद्धि के खिलाफ ये आंदोलन था आपका, जहां पे आप ये लिख रहे हैं लाल किले पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, रिक्लेम बाबरी का आप लगा रहे हैं। आप दोनों एक साथ अपनी बातें रख रहे हैं, लिहाजा आपकी बात हम तक सही तरीके से और व्यूअर्स भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आपसे सवाल ये करना चाहूंगी वैलेंटिना कि व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बड़ी जोर शोर से सामने आ रहा है, यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट, इसकी हकीकत क्या है, जिसमें 60 मेंबर्स थे, 10 लोग बाहरी थे, जबकि 37 लोगों की पहचान कर ली गई है। एबीवीपी पर इल्जाम लग रहा है इस व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर। एंड प्लीज मेंशन फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस आल्सो। वैलेंटिना जी, इसकी तो हम भी मांग कर रहे हैं, सुन लीजिए सतीश जी, इसकी तो हम भी मांग कर रहे हैं कि जरा पुलिस आए, उस व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करे और उसमें जो लोग ऐड हुए थे उस व्हाट्सएप ग्रुप में और किस इंसान ने क्या क्या मैसेजेस किए थे, जरा उन मैसेजेस को चेक करने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है। कांग्रेस के आईटी सेल का नंबर उस व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, उस आईटी सेल के नंबर से लिखा जाता है कि मेन गेट के, जेएनयू के मेन गेट में आ जाइए, सभी लोग मेन गेट पे, कांग्रेस के आईटी सेल के नंबर से लिखा जाता है और कांग्रेस के आईटी सेल के नंबर से ही ये लिखा जाता है कि अरे वीसी अपना आदमी है। इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी जो करी गई थी उस ग्रुप के अंदर, उसकी जांच करनी चाहिए। इसमें कांग्रेस का कितना हाथ है और लेफ्ट और कांग्रेस का जो नेक्सस हमने हमेशा से देखा है, वो कांग्रेस लेफ्ट का नेक्सस इस वायलेंस में कितना उसकी भूमिका रही है, इसकी पूरी जांच। एक सेकंड में बात सुन लूं वैलेंटिना की, फिर एबीवीपी पूरा सहयोग करेगी इस जांच को लेके, उस ग्रुप के मैसेजेस, उस ग्रुप को लेके जो भी जांच पड़ताल होगी, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे पुलिस द्वारा, जो जांच पड़ताल होगी उसमें एबीवीपी पूरा सहयोग करेगी। ठीक है, तो एबीवीपी और लेफ्ट तंजीमों की यही मांग है व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर कि इसकी जांच पड़ताल और तहकीकात की जाए। सतीश, आपके पास आ रही हूँ इस सवाल के साथ कि हॉस्टल मैनुअल और फी हाइक को लेकर तलबा तंजीमें एक साथ थी, चाहे वो एबीवीपी हो या लेफ्ट हो, सुर में सुर आप लोगों ने मिलाया, लेकिन आखिर धीरे धीरे इतना गैप कैसे पैदा हो गया? जी, एबीवीपी कभी भी इस आंदोलन में साथ नहीं था। पूछिए वैलेंटिना जी से, क्या कभी ये साथ रही हैं? कभी नहीं साथ रही हैं। ये लोग अपने आप को मूवमेंट से अलग किए हैं और मूवमेंट उस दौर में अलग किए हैं जी, बिल्कुल फीस वृद्धि जब स्ट्राइक हुआ था, यूनिवर्सिटी स्ट्राइक का कॉल दिया गया था, एबीवीपी साथ था। वृद्धि के खिलाफ जब फी हाइक हुई तो एबीवीपी ने प्रदर्शन किया यूजीसी के खिलाफ, यूजीसी में जाके हमने फंड रिलीज करवाया था। साथी, आप सुन लीजिए, इसका जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ सतीश जी, आप जो झूठ बोल रहे हैं उसका जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ। बिल्कुल साथी, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जब एक स्टेटमेंट जेएनयू की तरफ से लाया गया था और उस स्टेटमेंट में लिखा गया था कि जो कैंपस में फीस वृद्धि हो रही है उसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट है, तो चूंकि मोदी जी का नाम लिखने के कारण ही जो एबीवीपी जेएनयू के जो लोग हैं वो लोग अपने आप को अलग कर लिए।
उन लोगों ने बोला कि आपने मोदी जी का नाम लिखा है इसलिए हम आपके मूवमेंट में शामिल नहीं हो सकते हैं। 13 नवंबर को अलग किया गया था। आप चेक कर सकते हैं एबीवीपी के ट्विटर हैंडल पे, एबीवीपी के फेसबुक पेज पे कि कब अलग किया गया। इस मूवमेंट से एबीवीपी ने क्यों अलग किया, आप देख सकते हैं। ठीक है वैलेंटीना, 13 नवंबर को आप बता रही हैं आप मूवमेंट से एबीवीपी ने खुद को अलग किया, आखिर क्या वजह रहेगा उसका प्रूफ, आखिर वजह क्या रही, उसका सबूत वैलेंटीना आखिर वजह क्या रही? आपने कहा कि 13 नवंबर को इस मूवमेंट से एबीवीपी ने खुद को अलग किया, जब बात फीस वृद्धि की थी करके, जब बात फीस वृद्धि की थी तो खुद को अलग क्यों किया एबीवीपी ने? अब सवाल ये उठता है, 13 नवंबर को आपने कहा कि ट्विटर पे हमने ऐलान किया था एबीवीपी के जरिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वजह क्या? हाइक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जी 13 नवंबर को खुद को इस मूवमेंट से एबीवीपी ने अलग किया, क्यों? जी मैं जवाब देती हूँ। जब प्रोटेस्ट हुआ था, जब शुरुआत में जेएनयूएसयू का स्ट्राइक का कॉल हुआ था, तब मोदी का नाम था। एक सेकंड सतीश, आपके पास लौटूंगी सतीश जी, और सतीश बात आपके पास आऊंगी। जब इनका आप सुन लीजिए ना, आप में सुनने की क्षमता नहीं है क्या? आप डर गए हैं क्या मेरे जवाबों से? सतीश बोलिए वैलेंटीना, कर रहे हैं मुझे जी वैलेंटीना बोलिए। जब इनका प्रदर्शन हिंसक रूप लेने लगा, जब इन्होंने वार्डन्स के घर में घुसने की कोशिश की जबरदस्ती, फिर उन्होंने एक महिला प्रोफेसर को बंदी करा 30 घंटों तक, उसके बाद जब उन्होंने एड ब्लॉक पे कब्जा किया, जबरदस्ती घुस के शीशे तोड़ के एड ब्लॉक्स के इन्होंने कब्जा किया, एड ब्लॉक के ऊपर लिखा लाल किले पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, रिक्लेम बाबरी, फिर विवेकानंद स्टैचू को वैंडलाइज किया, उसके नीचे गालियां लिखी हिंदुत्व को लेके। उसके बाद 13 नवंबर को एबीवीपी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोला कि अभी भी फी हाइक के खिलाफ एबीवीपी अपनी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन वो जेएनयूएसयू के तरीकों को बिल्कुल भी नकारता है, बिल्कुल, और उसको समर्थन नहीं देता है। इसीलिए अब एबीवीपी अपना अलग प्रदर्शन करेगी और इसी के नाते एबीवीपी यूजीसी में प्रदर्शन करने भी गया, एबीवीपी के अपने सेपरेट कॉल के साथ, जो कॉल उन्होंने जेएनयूएसयू के साथ नहीं दिया, और वहां जाके प्रदर्शन करके उन्होंने 6 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करवाया अपने एबीवीपी ने अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से। और उसके बाद जब छात्रों ने ये कहा कि जेएनयूएसयू का जबरदस्ती एक कॉल आया है बॉयकॉट एग्जाम का, लेकिन हम एग्जाम देना चाहते हैं, तब एबीवीपी ने उन छात्रों को कहा कि आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो आप जाइए क्लासरूम्स में और जाके एग्जाम दीजिए, एबीवीपी पूरी तरीके से आपके साथ रहेगा। कोई भी आपको जबरदस्ती, किसी भी संगठन के पास ये अधिकार नहीं है कि तो जबरदस्ती आपको एग्जाम देने से रोके। ठीक है सतीश, लेकिन जब सतीश साहब बताइए, यही जेएनयूएसयू एग्जाम का बाइकॉट, रजिस्ट्रेशन का बाइकॉट क्या मसले का हल है? आते हैं और जबरदस्ती रोकते हैं एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ करने से। क्या आपको नहीं लगता कि स्ट्रगल एक तरफ, जद्दोजहद एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ है? अपने करियर से क्यों खेलना, अपने मुस्तकबिल से क्यों खेलना? अगर मुझे मुझे अगर मेरे साथी बोलने देंगी तो मुझे लगता कि मैं बिल्कुल रखिए अपनी बात। देखिए, आपने इनकी बात को मुझे लगता है आपने गौर से सुना होगा। इन्होंने बोला कि हाँ, सारी बात इन्होंने बोला कि जब आप एड ब्लॉक पे गए, जब आप बायकॉट किए तो हम लोग बायकॉट के अगेंस्ट थे, हम लोग एग्जाम देने जा रहे थे। देखिए, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का अपना एक नियम है कि जब कोई फैसला लेना होता है तो यहाँ पर यूजीबीएम मतलब यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग होती है जी। वो मीटिंग में जो भी नियम पास होता है उस नियम से हर कोई बाध्य होता है। उस नियम में ये पास किया गया कि हम लोग इस आंदोलन को लेकर के एक ऐसे मोड में जा रहे हैं कि जो फुल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नॉन कोऑपरेशन का एक कॉल होगा, और उस कॉल में ये रहेगा कि एग्जाम कोई बैकआउट करेंगे, क्लास कोई बैकआउट करेंगे, और जब तक हमारा फीस जो बढ़ा हुआ है वापस नहीं होगा तब तक हम जाएंगे। लेकिन यही एबीवीपी के लोग बार बार ये लोग उस मूवमेंट को तोड़ने के लिए ये लोग बार बार बोलने लगे कि मुझे एग्जाम देना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। लेकिन फिर भी यूजीबीएम कब हुआ था? आप उसकी तारीख बता दीजिए। यूनिवर्सिटी का जीबीएम किस दिन हुआ? आप तारीख बता दीजिए। हर सेंटर का और हर स्कूल का अलग अलग जीबीएम हुआ था, हर स्कूल का अलग अलग जीबीएम हुआ था, और कुछ स्कूलों ने कहा था कि हम एग्जाम देंगे। हर स्कूल ने जीबीएम करके ये तय नहीं किया था कि वो एग्जाम बॉयकॉट करेगा। संस्कृत सेंटर में भाषा इंडोनेशिया के छात्रों ने एग्जाम दिया था, और जब वो क्लासरूम के अंदर एग्जाम दे रहे थे तब ये लोग आए थे, क्लासरूम के अंदर घुसे थे, जबरदस्ती उन्होंने स्टूडेंट्स को धमकियां दी थी, वहां के प्रोफेसर के साथ बदतमीजी की थी, और इन्होंने कहा था कि तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, ये तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है, तुम लोगों को हम देख लेंगे। ये स्टेटमेंट दिया था आप लोगों ने छात्रों के सामने। देखिए, सरासर झूठ बोलने में आपने अपनी भूमिका वैसे ही वैलेंटीना जी आप निभा रही हैं,
जिस तरीके से आरएसएस आजादी के समय में देश के साथ गद्दारी कर रहा था, वीर देखिए झूठ कौन बोल रहा है, पूरा देश देख रहा है। आपने सीधा सीधा नकार दिया कि आप उस दिन पीरियड के अटैक में नहीं थे, जबकि वीडियो है साफ साफ, जबकि वीडियो है साफ साफ। किस तरीके से आपने मेरे ऊपर और शांभवी के ऊपर अटैक किया था वो पूरा देश देख रहा है, और आप मुझे झूठा करार कर रहे हैं। झूठ तो आप कह रहे हैं, सबूत होते हुए भी आप बोल रहे हैं कि आप नहीं थे। पता था, इवन दिल्ली पेरियार में आप नहीं थे कि कौन नहीं, कौन था आप बताइए। करना पड़ेगा स्टूडेंट से। झूठ बोलने की क्या बात कर रहे हैं आप बताइए, आप थे कि नहीं थे पेरियार अटैक में? आपने अभी तक माना ही नहीं कि आप थे पेरियार अटैक में। भी बोल रहा है, आप मान रहे क्या मान रहे हैं? तालीम की लड़ाई पेरियार में आप थे कि नहीं? वैलेंटीना, क्या आपको नहीं लगता कि देखिए ये देखिए बता रहा हूँ मैं, सस्ती तालीम की लड़ाई सियासी कब्जे में तब्दील हो गई? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग फीस हाइक के साथ क्यों हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये लोग आंदोलन चल रहा है जी, इसमें तो साफ साफ मैं बता सकती हूँ किस तरीके से उस दिन जब हम लोग ट्रॉमा सेंटर में थे तो कैसे बड़े बड़े नेता उस दिन आ रहे थे और लेफ्ट के छात्रों को पूरा सिंपैथी दिखा रहे थे उन लोगों को कि अरे इनको चोट आई। और हम लोग जो थे, प्रियंका गांधी जब आई थी देखा तक नहीं उन्होंने वहां पे हमारे शिवम चौरसिया, हमारे जो कार्यकर्ता वहां पे गंभीर रूप से जो लेटे हुए थे उनकी तरफ देखा तक नहीं। जब शिवम चौरसिया ने प्रियंका गांधी के सामने जाके बोला कि अरे हमें ऐसे के गुंडों ने मारा है, हमें ऐसे के गुंडों ने मारा है, तब प्रियंका गांधी मुड़ गई। अच्छा, देखी तक नहीं उनकी तरफ। ये सियासत करने नहीं आई थी तो क्या करने आई थी? सतीश जी आप एम्स का वीडियो फुटेज देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखिए मैं बोल रहा हूँ एम्स का जो वहां पे जो रूम था, उस रूम का आप वीडियो फुटेज आप खंगाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना जख्मी है। देखिए ना, बिल्कुल बिल्कुल हम तो पहले दिन ही बोल रहे हैं कि कौन कितने बजे आया है, कौन कितने बजे गया है और कौन कितना जख्मी है, बिल्कुल देखना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ। ये बताइए कि देखिए प्रियंका गांधी तो मिलने गई थी, आपको कैसे लगा कि प्रियंका गांधी आपसे मिलने नहीं गई थी? प्रियंका गांधी तो ये थोड़ी कहने गई थी कि मैं एबीवीपी के लोगों से नहीं मिलने जा रही हूँ। अगर एबीवीपी के लोगों को चोट लगी थी तो वो तो उनसे ही मिलने गई थी, लेकिन आप लोग वहां पर प्रियंका गांधी के नाम के सामने अपने मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, आप लोग उनका अपोज करते हैं। कहाँ मिली? मैं वही तो बता रही हूँ, कहाँ मिली? वो नहीं मिली ना। 4 बिस्तर में 4 लोग लेटे थे, पहले से मिली, दूसरे से मिली, तीसरे दिन तो मिली ही नहीं, वो सीधा चौथे पे चली गई। तीसरे में एबीवीपी का कार्यकर्ता लेटा हुआ था तो उनसे मिली ही नहीं, वो मिली ही नहीं। वो उनके साथ जो आदमी था वो बता रहा था कि ये लेफ्ट का है, ये एबीवीपी का है। जब शिवम चौरसिया ने जाके उनको पूछा, आप देख लीजिए ना एबीवीपी के ट्विटर हैंडल पे है सारे वीडियोस, ये है वहां पे। शिवम चौरसिया ने जाके पूछा था प्रियंका गांधी से, उनको बताया था कि हमको ऐसे के गुंडों ने मारा है। ये बात शिवम चौरसिया ने बोली थी। अधिकार की मांग चल रही है, वही तो बात है सतीश, वही तो बात है। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग, हम भी तो वही कह रहे हैं जो आपके मुंह में वही कह रहे हैं कि ये छात्रों का आंदोलन था यूनिवर्सिटी के अंदर सुलझना चाहिए। कांग्रेस कैसे आ गई? मेरा सवाल सुनिए, योगेंद्र यादव कैसे आ गए? फीस हाइक के अगेंस्ट है, लेकिन ये लोग लेफ्ट और राइट की लड़ाई बना रहे हैं ताकि लोगों का मुद्दा मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आखिर आपको वो लोग पढ़ने ना आ पाए। आखिर आपको ऐसा राइट का मुद्दा नहीं था सतीश, छात्रों और गुंडों के बीच का मुद्दा था कि जब फीस वृद्धि, हॉस्टल मैनुअल फी हाइक को लेकर लड़ाई है तो आखिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? और आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो आप लोगों की तलबा की लड़ाई, स्टूडेंट यूनियन की लड़ाई को अलग रुख दे रहे हैं, अलग रुख दे रहे हैं? आखिर वो कौन लोग? 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट इसलिए मैं मांगना चाहता हूं क्योंकि जब फीस कम रहेगा तो दलित आके पढ़ाई करेगा, आदिवासी पढ़ाई करेगा, महिला पढ़ाई करेगी, पिछड़ा पढ़ाई करेगा, अल्पसंख्यक समुदाय पढ़ाई करेगा, और जब पढ़ेगा लिखेगा तो उसको अपने अधिकार की जानकारी होगी और वो अपना अधिकार मांगेगा। पढ़ना तो हम चाहते ही थे, हो जाएगा जेएनयू का छात्र पढ़ना ही चाहता था। वो पढ़ने कौन नहीं दे रहा है? आपने उनको आने से रोक दिया, आपने क्लास में जाने से रोक दिया। मनुवादी लोग ये चाहते हैं कि दलित पिछड़ा पढ़ लेगा तो उनके बराबरी में बैठेगा। जेएनयू नहीं पढ़ने दे रहा था, मोहन भागवत जी जेएनयू नहीं पढ़ने दे रहा था, जेएनयू ने बंद करके रखा था क्लासरूम के अंदर घुसने नहीं दिया, जेएनयू ने एग्जाम देने नहीं दिया, जेएनयू ने रजिस्ट्रेशन करने नहीं दिया, जेएनयू ने सर्वर रूम पे घुस के वाईफाई डाउन कर दिया। अधिकार था छात्रों का वाईफाई के ऊपर, उन्होंने नहीं करने दिया। आप लोग 4-5 साल तक जब वो सीट खाली जाएगा
तो आप लोग छोड़ ये दीजिए बोलेंगे ना, यहाँ कि आके बताइए, उस कैंपस कैटेगरी की का बातें सीट कीजिए, पढ़ने नहीं बताइए आया ना है, कैंपस तो में उस क्यों आपने कैटेगरी पढ़ने के नहीं दिया? सीट को अनरिजर्व कर दिया कैंपस जाए। के अंदर जब क्यों नहीं अनरिजर्व भेजा कर आपने दिया जाएगा, छात्रों तो को? आप लोग उस पर अपना हेजेमनी लाइब्रेरी तक में जाके आपने लोगों को दरामदम करना शुरू कर दिया। लाइब्रेरी में बच्चा पढ़ने जाता है, उसको आपसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए कहा। ये तमाम चीजें आप की नहीं जा रही है चाहते थे ताकि कि तलबा यूनिवर्सिटी गरीब अच्छे तलबा से रहे। हम यूनिवर्सिटियों मांग का कर रुख रहे हैं ना कर नॉर्मलिटी पाए। की। वैलेंटीना, आपके पास लौटूंगी। फीस देखिए, वृद्धि देखिए। पर फौरी राहत दी गई है, जो फीस में इजाफा किया गया है वो यूजीसी भरेगा। तो क्या अब तलबा का अलग एबीवीपी अपना विरोध जारी रखेगी या इस विरोध को आप खत्म करते हैं और अब तालीमी सरगर्मियों का हिस्सा बनेंगे? जी देखिए, पहला तो ये कि एबीवीपी अगर अभी भी ऐसा लगता है, रजिस्ट्रेशन का तो समर्थन किया ही एबीवीपी ने, और साथ ही हम ये चाहते हैं कि कैंपस के अंदर नॉर्मलसी वापस आए, क्लासेस स्टार्ट हो जाए और जितने भी मतलब एग्जाम्स अभी बचे हुए हैं वो एग्जाम्स कंडक्ट हो जाए जो डेट शीट आई थी उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारी मांग है कि कैंपस चालू होना चाहिए, क्योंकि छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आया है। सतीश, आपसे सवाल और ये, उनको पढ़ने देना आपसे चाहिए। यही जी, सवाल, जी, देखिए, सतीश आपसे देखिए, सवाल उन्होंने यही जवाब दे दिया है। कि इसको फीस पकड़ने की जरूरत है। जी, फीस जी, जी, वृद्धि को जी। फौरी फीस वृद्धि को लेकर फौरी तौर पर राहत मिली, यूजीसी पैसे भरेगा, अब वसूली नहीं जाएगी तलबा से, क्या आप इस पर इस्तेफादा करते हैं? अब जी, जी। तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे, क्लासेस ज्वाइन करेगा? जी देखिए, अभी कंप्लीट रोल बैक, देखिए अभी कंप्लीट रोल बैक नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ का स्टूडेंट और यहाँ का यूनियन कंप्लीट रोल बैक की मांग को लेकर के अड़ा हुआ है और वो मांग कर रहा है कि जब तक कंप्लीट रोल बैक नहीं होगा तब तक हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। लेकिन देखिए, वैलेंटीना जी ने कहा इनका मांग है कि रजिस्ट्रेशन हो, इनका मांग हो क्लासेस चले, इनका मांग ये नहीं है कि फीस कम हो, क्योंकि इनको पता है अगर पैसा बढ़ेगा तो ये लोग पैसा देने में सक्षम है। पैसा देने में सक्षम कौन नहीं है? जो गरीब है, आदिवासी है, महिला है, अल्पसंख्यक समुदाय है और पिछड़े लोग हैं। फीस तो ये लोग वृद्धि ये की चाहते हैं। 40 साल के बाद ये फीस बढ़ाई गई है। कम हुई है। आप जरा आपके 40 साल बाद फीस 30% बढ़ाई गई है। कैंपस के अंदर वायलेंस हुआ है, सतीश चंद्र यादव JNU स्टूडेंट पर कैंपस के अंदर वायलेंस सालाना हुआ है। 7 लाख ये जो रुपए फीस में कम हुई 7 है ना, लाख ये रुपए एबीवीपी के स्ट्रगल के कारण हुई है। उन्होंने जो यूजीसी में प्रोटेस्ट किया उसके कारण हुई है, आपके या जे यूनिवर्सिटी के ये बॉयकॉट के कॉल के कारण नहीं हुआ है। और आगे भी जब वापस से जरूरत आएगी, जब इस तरीके का कोई फीस वृद्धि का मामला आएगा तो एबीवीपी फिर से प्रदर्शन करेगा। एबीवीपी का कहना है कि आगे अगर इस तरह के लड़ाई मामले आते लड़ेगा हैं और तो फीस भी कम करवाएगा। मुखालिफत की जाएगी। लेकिन अगर बात लेफ्ट अभी तंजीमों करेगा की कि कर नहीं? ली जाए तो अभी इसके करेगा लिए कि हम नहीं? हमेशा से अभी लड़ते अभी आए लड़ते हैं रहेंगे। फीस वृद्धि को लेकर, लेकिन इजाफे को हम लेकर। प्रदर्शन के अगर साथ इसे लड़ाई वापस की नहीं बात लिया करते हैं। जाएगा, लड़ाई भी तो होनी चाहिए, जाएगा। प्रदर्शन भी बहुत होना बहुत चाहिए। शुक्रिया, वक्त की बेहद कमी है। इसी के साथ फिलहाल दो रुख में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब।